नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर कल होने वाला है। तो कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। 4 तारीख को जो आपका पेपर होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहले जो आपको 7-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पेपर की पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो खरपतवार का मतलब क्या होता है कि ये बड़ा प्रश्न भी आपका एग्जाम में आएगा। तो खरपतवार का मतलब होता है कि जो फसल के साथ अनावश्यक रूप से जो पेड़ पौधे उग जाते हैं छोटे, उनको अपन बोलते हैं। और उनको अपन क्या बोलते हैं, निराई करना। क्या बोलते हैं, निराई करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वायरस से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है। अब वायरस से होने वाला रोग कौन सा, क्षय रोग है, हैजा है, कोरोना है या फिर टाइफाइड है। तो अभी आपने देखा वायरस रोग चला था कोरोना, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अंड प्रजक जंतु है, मतलब जिसका जन्म अंडे के द्वारा होता है वो कौन सा है। तो मनुष्य का नहीं होता, कुत्ता घोड़ा किसी का नहीं होता। छिपकली। छिपकली के आपने देखा होगा अंडे देती है, तो ये आपका सही आंसर है। किस माध्यम में ध्वनि का संचरण है वो नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है, बाकी सब में होता है ध्वनि का संचरण। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रह की बात की गई है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और शनि हो गया। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ओजोन परत क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, हमारी ओजोन जो परत है वो मुख्य रूप से किसके कारण क्षतिग्रस्त है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, CFC। आप इसमें CFC भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नहीं देखिए अगला क्वेश्चन आपको अति लघुतात्मक प्रश्न मिलते हैं, नायलॉन के रेशों के कोई 2 उपयोग है वो आपको बताने हैं। निम्न में से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है, राष्ट्रीय उद्यान पे या फिर वन्य प्राणी अभ्यारण्य हो गया, पेड़ पौधे और जीव जंतु, किसी 2 की आपको लिखनी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि एकदम आपको सारे प्रश्न इस पेपर से आपको मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एंड तक देखना, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, तरल घर्षण किसे कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे विद्युत लेपित 2 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं, विद्युत लेपित, ठीक है। इसके बाद देखिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अगर अपन उसको खुले वातावरण में रखते हैं तो क्रिया करते हैं, क्रिया करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे अपने आप ही पड़े पड़े, इसलिए उनको केरोसिन के तेल पे रखा जाता है। अगर पानी है, मान लीजिए कोई पानी है, पानी की बाल्टी थोड़ी सी, इसमें अगर आप सोडियम पोटेशियम डालते हैं तो उसमें आग लगती है। कई बार आपने देखा होगा जादूगर है वो खेल दिखाते हैं पानी में आग लगाते हुए, वो इन्हीं के कारण लगाते हैं। आप पेट्रोल डीजल बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, कथन को स्पष्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि आपने कई बारे में देखा होगा, तो उनके बारे में आपको लिखना है। धातु और अधातु के भौतिक गुणों के अंतर है वो आपको लिखने हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में जरूर आएगा, लगातार हर बार आता है। यहाँ पे देखिए हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है। तो आप बता सकते हैं कोयला है वो जो प्राचीनतम खनिज है, जो मतलब मिट्टी में पृथ्वी के धरातल से नीचे जो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि ये कैसे बनता है, किस प्रकार से। आप एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में प्लास्टिक का उपयोग करते समय कौन सा ऐसा सिद्धांत करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं, वनोन्मूलन के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, आप अपने स्तर पर इस दुष्परिणाम से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो दोस्तों लगातार वनों का है वो काटा जा रहा है और जंगल समाप्त हो रहे हैं, जिसके कारण वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव जो जंतु है उनको भी काफ़ी समस्याएं हो रही है, उनकी संख्या में कमी हो रही है, जिसको अपन रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आग लगने के समय फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आग लगेगी तो आग लगने से शॉर्ट सर्किट, जैसे आप मान लीजिए कि बिजली चल रही है और बिजली चलने से शॉर्ट सर्किट और होगा तो आग मतलब जल्दी से बुझेगी नहीं और जल्दी आग ज़्यादा लगने की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, विद्युत आपूर्ति को बंद करते हैं। और साथ ही साथ अगर फायरमैन है वो पानी छोड़ेगा तो कहीं पे तार लीकेज है, कहीं पे तार टूटे हुए हैं और वो करंट उससे लग सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए तारामंडल क्या है कि नहीं, 2 तारामंडलों का सचित्र वर्णन करना है। सर्फी संघर्ष और स्थैतिक घर्षण में आपको अंतर है वो बताना है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, मेंढक के अंडे से वयस्क बनने की जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है।
यहाँ पर देखिए बड़े प्रश्न आपको करने हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ तथा इसे कम करने के उपाय आपको लिखना है। भूकंप क्यों आता है, दोस्तों भूकंप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, वार्षिक परीक्षा में भी आया था आपका। भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद है, निम्न में से आपको किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ताजमहल की घटती सुंदरता, आपने बताया कि अभी जो अम्ल वर्षा होती है जिसके कारण कि जो आपके संगमरमर के जो पत्थर है उनको काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए गंगा नदी के जल में बढ़ता प्रदूषण। इसके अलावा आप यहाँ पे इनमें से भी कर सकते हैं। कोई दो उदाहरण बताइए जिससे ये स्पष्ट होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिष्ठित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप इजीली इसके लिए है वो आपका मैग्नेटिक है, चुंबक है, उसका एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। वायु प्रदूषक किसे कहते हैं, विश्व उष्ण के बारे में आपको बताना है। गेहूं की फसल उगने के लिए आप कौन कौन सी कृषि पद्धतियों की सहायता लेंगे, ये बताना है। खरपतवार, देखिए मैंने बोला था खरपतवार वाला बड़ा क्वेश्चन भी आपका आएगा, तो खरपतवार वाला क्वेश्चन रट लेना, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी बच्चे की ध्वनि एक वयस्क व्यक्ति की ध्वनि से भिन्न क्यों होती है, कारण सही समझाइए तथा मानव कान का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये कक्षा 8 वाला जो पेपर है अभी आपका 4 तारीख को लगने वाला है, तो एकदम रियल पेपर है, स्कूल से मिला है, आप इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ जो कि आपका गणित का होगा फिर 8 तारीख को, उसके रिगार्डिंग। धन्यवाद।